नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज हमारी खोज खबर टीम पहुंची है सरैया पंचायत में, जो कि साहेबगंज प्रखंड के अंतर्गत है, मुजफ्फरपुर जिला में। आप दर्शकों को बता दें, हमारे साथ मौजूद हैं इसी सरैया पंचायत से समाज सेवी प्रमोद दास जी। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यह पंचायत कितना बेहतर है, कितना विकसित हुआ है। और आने वाले चुनाव में चूँकि तैयारी चल रही है, जनता भी तैयारी कर रही है और जो प्रतिनिधि बनने को लेकर प्रत्याशी आने वाले हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम ये जानेंगे, चूँकि पिछली बार ये प्रत्याशी रह चुके हैं, तो इस बार कैसी तैयारी है इनकी और क्या ये करने वाले हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दर्शकों को बता दें, कार्यक्रम सामाजिक है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि यह कितने बेहतर हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप स्वयं इसका भी अवलोकन करें, क्योंकि इनके द्वारा पूछे गए जो जवाब जो दिए गए जवाब होंगे और हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न होंगे, वो एक बेसिक चर्चा है जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि ये कैसे है। और ये प्रचार भी नहीं है, मैं ये भी आपको बता दूं, ये एक जागरूकता कार्यक्रम है और इसमें इनके विचारों से हम आपको अवगत करा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सरैया पंचायत के जनता भगवान को मैं अपने तरफ से प्रणाम करता हूं और सदा उनका आभार व्यक्त करता हूं। अपने सरैया पंचायत के जनता लोगों से यही हमारी निवेदन है, जो सरैया पंचायत में आज के डेट में जो भी कुछ हुआ है उसका हमें बहुत सारे खोज हैं जो हम उस पर चिंतन करते हैं, जो विकास हो और इसके बाद में जो हमसे होने वाला हो हम बेहतरीन करें इस चीज़ को। और विशेषता जनता भगवान से हम हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं और इस पर विशेष आगे बढ़कर हम काम करेंगे। जी, सबसे पहले हम प्रमोद जी, हम ये जानना चाहेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्यक्रम चला, योजनाएं ग्राउंड पर आई है, कितना विकसित हो सका आपका ये पंचायत वर्तमान समय में देखा जाए तो? वर्तमान समय में तो अभी पंचायती जो विकास का जो काम है, जो मुखिया प्रेजेंट हो या इसके पहले का लोग हो, जो सके वो अपना तो जो किए हैं सो जनता भगवान के बीच में है, जनता का बीच में है। जनता जान चुकी है जो हमें मुखिया ने क्या किए ना किए, वो जनता डिसीजन लेंगे। रह गया बात की जो अभी विकास के लिए, तो इसके बाद में जो चुनाव है इस पर जनता के ऊपर में डिपेंड करता है। जो जनता जिनको चुने वो जो मुखिया बने वो विकास करे, अपने पंचायत के लिए हर तरीके से अच्छा सोचे, चाहे वो घर हो, इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, या क्या नाम है नल जल योजना हो, या जो भी हो, नली गली हो, इस पर विशेष उस पर ध्यान दे, काम करे उस पर और प्रयास करे यही। और हमारी बात है तो हमें जनता चुनने के लिए तैयार हैं, तो हमें विशेषता जनता के लिए खोज है जो हम अच्छा काम कर उनको दिखाएं, उनको समाज में इतना कहने के लिए मिले जो नई ईश्वर का मुखिया जो प्रमोद दास हैं वो अच्छे हैं और अच्छा काम कर दिए हुए हैं, देते हैं और समाज को सबका मान सम्मान को जुगाते हैं। यही हमारी प्रयास रहेगी। जी, तो आपने तो बता ही दिया कि यहाँ पर विकास जो हुआ है, दर्शकों ने भी सुना, लेकिन हम और भैया आपसे जानना चाहेंगे। चलिए, आप पिछली बार प्रत्याशी थे और सेकेंड स्थान आपका रहा, बड़ा काम मंत्र से आप उसमें हारे। इस बार भी योजना है आपकी आने की, जैसे गांव में भी पता चल रहा है, लोग भी बता रहे हैं कि लोग भी कह रहे हैं कि हाँ इस बार आप चुनाव में आ रहे हैं। तो आपकी कोई विशिष्ट योजना है जिसके आधार पर ये सुनिश्चित किया जा सके कि पंचायत में विकास संभव हो सकेगा अगले 5 वर्षों में, अगर आप मुखिया बन जाते हैं, लोगों का प्यार मिलता है तो? एकदम निश्चित है, इसलिए क्योंकि जो बीत गया है उस पर तो हमें नहीं देखना है, मगर जो प्रेजेंट है, जो अभी पंचायत का भविष्य है, उस पर हमको एक एक पल का ही देख रेख करना है। क्योंकि अभी भी हमारे पंचायत में बहुत सारे काम जो है उसी तरह पड़ा हुआ है, उस पर हमें पूर्ण रूप से ध्यान देना है। क्योंकि हमारे सरैया पंचायत में ऐसे ऐसे सड़क हैं जिसका काम नहीं हो पाया। काम उस सड़क का काम होना चाहिए जिससे जनता को हमें सुख मिले। क्योंकि अभी भी जो बारिश हुई है उसमें सरैया पंचायत में जो दिक्कत हुआ है, जिसमें लोगों को चलने के लिए इतना परेशानी, जो आने जाने का हर तरह से परेशानी हुआ है, तो उसमें हम चाहेंगे जो सबसे पहले मेरा निगाह उस पर है। जो इसके पहले जितने लोग थे वो नहीं कर पाए, तो मैं उसको कर जनता को खुश करूं। और नली गली का बात है तो यहाँ मान कर चलिए सड़क बना देना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उस सड़क का कहाँ
निकासी होना चाहिए, उस पर ध्यान होना चाहिए। क्योंकि सड़क बनाने से पहले क्या होता है, जो कहीं खाई हो गया, कहीं ऊंचा हो गया, तो खाई हो गया तो वहाँ तो पानी लग जाता है, तो पानी कहाँ निकलना चाहिए उसका भी निदान होना चाहिए। सड़क बनाने से नहीं होगा, सड़क का काम पूर्ण रूप से अच्छा होना चाहिए। नली गली भी बना है यहाँ, तो नली गली में भी वो प्रॉब्लम है, क्योंकि पानी उससे कोई निकासी नहीं है। तो हमारा प्रयास है, जो 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 किए सो किए, हमें जो करना है एकदम साफ सुथरा सोच समझ कर करना है, जो हमारे जनता को दिक्कत ना हो। यही हम चाहेंगे, जनता भगवान को कहा ना, जो हमसे जितना अच्छा होना चाहिए हम उतना प्रयास करें जो अच्छा हो जी। तो इसका मतलब प्रमोद जी, आपका कहना ये हुआ कि आप जो आने वाले जो समय है उसके लिए आप पूरा प्रोजेक्ट का प्लान तैयार करके रखे हैं कि पंचायत में कहाँ कहाँ क्या करना है। जैसे आपने कहा कि नाली बन गया लेकिन पानी नहीं निकल पा रहा है, तो आपका कहना है कि सारी व्यवस्था को देखते हुए पंचायत स्तर पर समझकर और जनता की भागीदारी से, मतलब जनता के सहयोग से पूरे प्लान को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब बनाएंगे, जिससे कि समाज का विकास होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? जनता से तो ये बात हमें कहना ही है और बताए भी हैं, मगर एक चीज़ और हम चाहते हैं, जो वार्ड सदस्य जो बनते हैं मुखिया के साथ रहने के लिए, सबसे पहले उनका भागीदारी ये होना चाहिए, जो हमारे वार्ड में क्या प्रॉब्लम है तो मुखिया के यहाँ खबर जाना चाहिए, जो मुखिया उस पर गौर करे और उस पर काम करे। और हमारी बात है, तो हमारे इस चुनाव के बाद में हम मुखिया बनते हैं तो हमारा यही सोच है, जो सबसे पहले जो वार्ड सदस्य रहेंगे उन पर मेरा हिदायत रहेगा, जो वार्ड में जिस वार्ड में वो हैं वो अपने अपने वार्ड का एक एक बात को हमारे सामने रखें, हम उनके साथ मिलजुल कर उनके साथ काम करेंगे और वार्ड और गांव का दोनों का विकास हम करेंगे। क्योंकि प्लानिंग तो हमारा बहुत सारा है, मगर उस प्लानिंग को हम आज बताते हैं जनता को, तो थोड़ा सा तो जनता ये समझ पाएंगे, जो नहीं नेता तो सब कोई आते हैं तो यही कह कर जाते हैं, मगर लास्ट ले किसी के लिए विशेषता कुछ नहीं कर पाते हैं। मगर हम आप सबसे इतना तो विश्वास नहीं दिलाएंगे, क्योंकि इसके पहले आप सब कितना संतुष्ट है नहीं है वो सबको आपको पता है। मगर हमारा प्रयास रहेगा, जो हम पूर्ण रूप से जो कमी बेसी है उस पर पहले ध्यान दें। प्लानिंग हमारा जो है बहुत बेहतरीन है, उस बेहतरीन को अभी हम यदि खुलासा करते हैं तो थोड़ा सा लगेगा जो इसमें भी झूठा भी हो सकता है, मगर हमारा प्लानिंग है सबसे अनोखा और अलग, हम उसको पूर्ण रूप से जनता के बीच में रखेंगे जी। हाँ, तो ये है इनकी प्लानिंग और ये इनका जो विचार जो सामने आ रहा है वो तो इसमें दिख रहा है। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे, सरकार की ऐसी योजना, ऐसे आपने तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ की व्यवस्था को बदलने को लेकर काम को प्लानिंग की है, साथ ही यहाँ जो लोग ऐसे हैं जिसमें सरकार की सीधी लाभ देने की योजना है, जैसे किसान के लिए है योजना, गरीब के लिए है, आवास की योजना है, राशन कार्ड की योजना है, जिसमें कि लाभुक की पात्रता सिर्फ उसमें क्राइटेरिया है कि इस क्राइटेरिया से अगर वो जुड़ेंगे तो उनका नाम लाभुक में जुड़ जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ जो भी कुछ होता है, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए विशेषता सब कुछ हो पाता है, मगर जो लाचार बेबस है उनके लिए विशेष नहीं होता है। तो इंदिरावास, वृद्धा पेंशन, मुस्माती हुआ, चाहे सड़क का काम हुआ, चाहे जो भी है अपने पंचायत का काम, इसमें एक चीज़ हम यही जनता से कहना चाहेंगे, जो भी लाभ मिलना चाहिए जिनको, पहले उनको लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि जो लाचार हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको घर न मिलकर यदि दूसरे को मिल रहा हो तो उनको मिलना कोई बुरी बात नहीं है, मगर जिनको बहुत सारा ज़रूरी का चीज़ है उनको मिलना चाहिए। तो हमारा यही प्लानिंग है, जिनको इंदिरावास ज़रूरत है सबसे पहले उन पर मेरा नज़र है। क्योंकि आज जितना हम घूमते हैं तो हमें यही बात सुनने के लिए मिलता है, जो हमें अभी तक इंदिरावास नहीं मिला, हमारा घर का स्थिति दयनीय है, तो उनको ये इंदिरावास सबसे पहले उनको मिलना चाहिए। वृद्धा पेंशन, मुस्माती, अभी भी बहुत सारे हमारे सरैया पंचायत की जो वृद्धा औरत है, मुस्मात औरत है, उनको अभी तक मुस्माती नहीं मिला, वृद्धा पेंशन नहीं मिला। तो मेरा प्रयास है जो सबसे पहले उस पर हम फोकस डालें, जो उनको ये चीज़ मिलना चाहिए, मिले उनको। उसके बाद में गरीब तत्व का लोग है, सरकारी जो फंड है वो तो अबे करते हैं, मगर उसके अलावे भी यदि हमारे हिसाब से कहीं से हमसे जो अपने स्तर से जो आने वाले भविष्य में होने वाला हो, हम उसको भी पूरा करें। और मुद्दा यदि पंचायत का है जो काम का,
तो इसमें अभी तक तो पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हो पाए हैं लोग। मेरा प्रयास है जो हम पूर्ण रूप से अपने तरफ से जनता को सेवा कर और रिझाने का प्रयास करेंगे। जनता भगवान से सदैव हम अपने करीब रहने और रखने की प्रयास करेंगे। यही हमारा मुद्दा है, हम इसी पर आए हुए हैं। हमें इसके पहले क्या किए ना किए हैं लोग सारे लोग जान रहे हैं, उसका जवाब खुद स्वयं जनता भगवान देंगे। और विशेष इस पर अब आगे हमारे प्रयास है जो हम अच्छे से अच्छे लोगों के साथ में हम अपने जनता के साथ में निभाएं और अच्छा रखें उनके यहाँ। जी, तो ये इनकी बातें हैं। ये प्रमोद दास जी हैं और ये पंचायत सरैया है और यहाँ पर जो सारी तैयारी है वो उसको लेकर इन्होंने अपनी बात रखी है। अच्छा प्रमोद जी, आखिरी में चूंकि पंचायत चुनाव में देखा गया है गांव ग्राम के लोगों को लोग डर भय दिखाकर लोभ मोह देकर वोट को डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं, तो आप क्या संदेश जनता को देना चाहेंगे जिससे कि जनता निर्भीक होकर अपने मन मुताबिक बेहतर उम्मीदवार को वोट करे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता भगवान से यही हम कहना चाहेंगे जो प्रेजेंट में जो आदमी के जो समस्या हुई है उस पर नज़र डालकर और इसके पहले जो हमारे तरफ से जो मुद्दा लोगों को मिला जो ऐसे हैं वैसे हैं, उसको पहला नंबर तो हम जनता भगवान से चाहेंगे जो इसको दूर करें और दूर कर हमारे ऊपर में एक चीज़ पर ध्यान दे। जो हमारे सिद्धांत को जानते हैं जो प्रमोद दास कैसे लोग हैं, और प्रलोभन जो चुनावी मुद्दा होता है जो कोई भी कैंडिडेट हो, हम हो या कोई भी हो, जनता को रिझाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं चुनावी मुद्दा के लेकर। तो इस पर जनता भगवान हमारा ध्यान दे। जनता को इस चीज़ को समझना क्या है, जो आज का काम कल के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि आज तक जो कैंडिडेट बहुत सारे रुपया जो खर्चा करते हैं जनता के बीच में चुनावी मुद्दा के लेकर, वो कल जनता से वसूली भी वही करते हैं। तो ये सब चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दे जनता ध्यान देंगे तभी जाकर आगे विकास होगा। और सबसे पहले विकास का पात्र होते हैं हमारे पंचायत का लोग। जो पंचायत का हम अच्छे हैं और हम यदि हम में कहीं कमी कुछ हो रहा हो तो उनको पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए खोजने का। ये नहीं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों डरेंगे वो? क्योंकि वो भी आदमी है, हमारे दिए हुए कुर्सी है। तो डायरेक्ट खोजे और एक एक लोग खोजे, इसलिए खोजे जो हम खोजेंगे तभी जाकर उनको लगेगा। हम चुपकी साथ जाएंगे, डर करेंगे जो नहीं मुखिया है, हम यदि कुछ कहते हैं तो मेरा काम नहीं करेंगे, तो मुखिया हम किस लिए बनाए? मुखिया इसीलिए बनाए ना जो हमको ये काम कर देंगे। और यदि हम काम ही कर नहीं देंगे तो हम मुखिया बने किस लिए? तो किसी भी मुखिया से ये डर भय न रखे। हमें बनाना चाहते हैं तो हम तो पूर्ण रूप से अपने तरफ से ऐलान करते हैं जो हमसे कहीं से भी किसी भी एंगल से ये नहीं सोचे जो ये मुखिया है, ये सोचे जो हमारे भाई हैं या हमारे बेटा है या हमारे घर का सदस्य है। इस माध्यम से हमसे बात करें और एक एक लोग हमसे मिले, अपने दुख को अपने समस्या को रखें, हम उसका प्रयास करें जो हम पूर्ण रूप से उनका निदान करें। तो हमारा यही है। और प्रलोभन क्या है? आज तो देख रहे हैं जो हम 5 साल कंटिन्यू जनता के बीच में रहे, कभी भी किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिए। हम इतना ही कहें जो आप सबके बीच में हम आते जाते हैं। इसके पहले जो हुआ है सो तो आप सब देख चुके हैं। अब हमें इस पर गौर कर आप सब ध्यान दें। प्रलोभन की बात जो आज मुद्दा जो बहुत सारा मुद्दा उठ रहा है तो उस पर थोड़ा सा विशेषता हमारे पंचायत का लोग गौर करें, जनता हमारा गौर करे, क्योंकि प्रलोभन में ना फंसे। प्रलोभन जो है घाटा का कारण है, बहुत बड़ा घाटा का कारण है। क्योंकि 5 साल का जीवन के लिए 5 साल के लिए हम 500 में हम नहीं बिक सकते हैं। 500 में हम नहीं बिक सकते हैं। 500 में बिकेंगे तो हम 5 साल घाटा सहेंगे जी। तो इसमें यही करना है जो मिलजुल कर। जग होता है तो खर्चा होता है, तो खर्चा जग में खिलाने के लिए होता है, संभालने के लिए होता है, पर ये नहीं हो बिकने के लिए नहीं होना चाहिए। समझ बूझकर अपना जनता इस पर गौर करेंगे और हमको जैसे चाहें वैसे रखें। हम रहने के लिए तैयार हैं इनके बीच में। तो आज आपने सुनी इन बातों को और मुझे लग रहा है कि आप दर्शकों को जो जानकारी मैंने उपलब्ध कराई है वो एक जागरूकता को लेकर आप तक पहुंची गई है। आप अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें जिससे कि इनके विचारों से और लोग अवगत हो सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये भी कहना चाहूँगा यदि आप भी अपनी बात इस व्यापार में रखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क करें, हमारी टीम आपके पास जाएगी और आपकी बातों को भी
चौपाल में रखकर देश दुनिया को बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।